मेरठ में रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। एक पिता पर आरोप है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही 17 साल की बेटी का गला घोट दिया, फिर किसी को भनक न लगे इसलिए चुपचाप अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन मौत से पहले बेटी की वो आवाज रिकॉर्ड हो गई जिसमें उसकी हत्या का सबसे बड़ा सबूत था। मेरठ में रिश्तों का एक ऐसा कत्ल जिसने हर किसी को झकझोर दिया, जहां एक पिता ही अपनी बेटी का कातिल बन बैठा और सौतेली मां पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। ये तस्वीर 17 साल की खुशी की है, जिसने कुछ दिन पहले ही अपने मामा मौसी से कहा था, मुझे यहाँ से ले जाओ वरना ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये शब्द उसकी मौत की आखिरी चेतावनी बन जाएंगे। ये भैया 1 महीने से लड़की मुझसे बात कर रही, मौसी मुझे अपने पास बुला लो। मैं बस में बैठी हूँ, मेरे एक बार वीडियो कॉल करके ना जख्म देख लो, मुझे बेलन से मारा। 15 दिन पहले भी मुझ पर कॉल आई कि मेरे यहाँ पे बेलन मारा। पहले भी फोन करा लड़की ने कि स्कूल में गई, किसी मैडम को नंबर दिया। अब क्या सूचना मिली आपको? अब तो हमें ये सूचना मिली है, उनके परिवार की कोई रहने वाली है, उन्होंने फोन करा, मैंने उनसे बात करी, वो हमारे मोहल्ले की लड़की है आपुड़ की। मैंने कहा आप एक बार मेरी बहन की लड़की का पता निकालो कैसी रह रही है, कि उन्होंने सुबह फोन करके पता निकाला कि उतर मार दी, गंगा जी में मार दी। यूँ पता निकाला मेरी बच्ची मार दी। ये कहानी है मेरठ के भावनपुर थाना इलाके की, जहां गोकुल धाम सोसाइटी में रहने वाले कपिल भारद्वाज पर अपनी ही बेटी खुशी उर्फ खुशबू की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि कपिल ने दूसरी पत्नी पिंकी के साथ मिलकर बेटी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर पूरी वारदात को छिपाने के लिए आनन फानन में अंतिम संस्कार भी कर दिया। बताया जा रहा है कि साल 2009 में कपिल की शादी हापुड़ की रहने वाली प्रीति से हुई थी। प्रीति ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। साल 2017 में प्रीति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। खुशी की मां प्रीति की मौत पर भी उस वक्त सवाल उठे थे। बच्चों के भविष्य को देखकर किसी ने कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी। 6 महीने बाद ही कपिल ने पिंकी नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली थी। तो कारण यही है कि मेरी भांजी थी, जागजी बिहार में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। कब हुई थी शादी? शादी 2009 में हुई थी, 9 नवंबर 2009 में। उसके बाद उससे एक बेटा एक बेटी हुई और उसके बाद मतलब 27 अप्रैल 2017 में वो भी इसी कंडीशन में हम ऐसे ही बताया कि बेड पे से गिर गई और मर गई। हम भी बोले हार्ट की पेशेंट तो हो गई थी जरा सेकंड बेबी में, तो मैंने इतना नहीं करा, जबकि मेरे परिजनों ने खूब कोशिश करी कि इसका भी पोस्टमार्टम कराओ, तो मैंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उस पर कोई नहीं लिया। सोमवार रात अचानक खुशी की भी मौत हो जाती है और पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगने दी जाती। 250 परिवारों वाली सोसाइटी में किसी को शक न हो, इसके लिए कहानी बनाई जाती है कि खुशी को अचानक पेट दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। आरोपी पिता और सौतेली मां ने चुपचाप ब्रज घाट में जाकर खुशी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। बेटी अब बात कर रही थी इंस्टा पे मेरे बहन के दूसरे बेटे से कि मामा से कहो कि मुझे ले जाइए, मुझे मारते हैं रोज, मेरी हत्या कर देंगे कभी भी। तो कुछ नहीं, बस अब उसके बारे में जानकारी हुई कि पड़ोस से ही कि ऐसे ऐसे बेटी मार दिया था, वहाँ ब्रज घाट ले गए। हम जैसी 3 बजे जानकारी हुई, पता लगा कि अब तक तो वहाँ हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने देखा कि अंतिम संस्कार भी हो गया। वो आए तो उनसे होक भी हुई। बस हमने पूरी सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने देखो वर्कआउट किया है, पर उसमें जो उनके साक्ष्य मिटाने में उनके मेरी बहन के ससुर जगमोहन, उनका देवर अमित, ये सारे लोग तीनों चारों लोग वहां गए थे उसे अंतिम संस्कार करने, पर पुलिस ने दोनों को बस सौतेली माँ और पति को दोषी बनाया। वो दोनों अभी भारी हैं, वो घूम रहे हैं, जबकि साक्ष्य मिटाने में वो भी थे। लेकिन इस पूरे राज से पर्दा तब उठा जब हापुड़ में रहने वाले खुशी के मामा भूपेंद्र शर्मा को फोन आया कि उनकी भांजी की मौत हो गई है। जब तक वो मेरठ पहुंचे तब तक चिता की आग ठंडी हो चुकी थी। मामा ने सीधे पुलिस को शिकायत दी और अपनी भांजी की हत्या का आरोप पिता और सौतेली मां पर लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने खुशी की संदिग्ध मौत की जांच शुरू की। सौतेली माँ थी, बस वो अपने
वो हमारे बहनों जो बाहर नौकरी करते थे वो उसे उल्टा सीधा दूध प्लांट में किसी में है। दूध प्लांट में। तो अब मतलब क्या चाहते हैं पुलिस से? तो पुलिस से कि जो इनमें दोषी है उनके खिलाफ सबके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसे पुलिस ने उन्होंने अपना कबूल भी कराया कि 2 जनों ने, पर साक्ष्य मिटाने में तो उनके वो क्योंकि गोकुल धाम से उसे जागती बिहार लाए हैं, जागती बिहार ला के उनके छोटे भाई अमित ने और उसके पिता ने जगमोहन साथ गए अंतिम संस्कार करने। जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसा ऑडियो मिला जिसने पूरे केस को और खौफनाक बना दिया। इस ऑडियो में खुशी अपनी मौसी से डरते हुए कह रही है कि उसे यहाँ से ले जाओ वरना ये लोग उसे मार देंगे। अब यही ऑडियो पुलिस जांच का सबसे बड़ा सबूत बनता जा रहा है। जांच में पाया गया है। अब क्या पूरा मामला, किसने उसकी हत्या की? देखिए 26/5/2026 को एक व्यक्ति जिनका नाम भूपेंद्र शर्मा है, जो कि हापुड़ के रहने वाले हैं, रात्रि में थाना भावनपुर आकर इनके द्वारा सूचना दी गई कि इनके ही परिवार की बिटिया का जो है कत्ल उसी के बाप सौतेली माँ ने कर दिया है। इसमें तत्काल ही पुलिस जो है सक्रिय हुई और जानकारी इकट्ठा करी। पुलिस ने कपिल भारद्वाज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी पत्नी पिंकी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर खुशी की हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी और क्या इस परिवार में पहले भी कोई बड़ा राज दफन किया गया था। इसमें पता चला कि ये जो परिवार है गोकुल धाम सोसाइटी थाना भावनपुर का रहने वाला है और बीती रात गए जो बिटिया है उसकी बॉडी का जो है क्रियाक्रम हापुड़ ले जाके इनके द्वारा कर दिया गया था। जब संदेह के तौर पर इन लोगों को पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया गया और सख्ताई से इनसे पूछताछ की गई, तब इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है और कुछ भूपेंद्र जी द्वारा कुछ ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी पुलिस से साझा की गई है जिसमें ऐसी बात प्रतीत हो रही है। इसमें तत्काल ही थाना भावनपुर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वह दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जिस बेटी ने मदद की गुहार लगाई उसी की आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया और अब एक घर के भीतर छिपी खामोशी हत्या की सबसे बड़ी गवाही बन गई। सवाल सिर्फ खुशी के कत्ल का नहीं, सवाल ये है कि क्या उसकी मां प्रीति की मौत भी सिर्फ एक हादसा थी या फिर इस घर में मौत का खेल बहुत पहले से खेला जा रहा था। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।